क्या आपने नहीं कहा था कि मिसेस सोनिया राय सेक्सी और अट्रैक्टिव लग रही हैं? नहीं, ये मैंने नहीं, मेरे कलीग ने कहा था। आपने क्या कहा था? लगती है। बस? नहीं, लेकिन वो बस? फिर क्या हुआ? उसके बाद डांसिंग का प्रोग्राम शुरू हुआ। डांस? ओ, यू मीन नाच गाना? जी। आप किसके साथ नाचे हैं? जी, चेंजिंग पार्टनर्स का डांस था। चेंजिंग पार्टनर? माने सबकी बीवियां इधर उधर होने लगी। तो कभी ऐसा हुआ कि आप मिसेस सोनिया के भी डांस पार्टनर बने हो? जी हाँ। तो आपको तो बहुत मजा आया होगा, हैं? जिसकी खूबसूरती को लेकर आहें भर रहे थे, उसी की कमर में यूं हाथ डाल के माशाल्लाह ताता थैया। उफ! Objection, Your Honor. The assumption of the defense is just fictitious. Objection sustained. Thank you, sir. ओके, दूसरे दिन जब आप प्रमोशन के साथ अपने ऑफिस पहुंचे तो क्या हुआ? मेरा दोस्त राकेश मुझसे मिलने आया था। उसने मुझे बताया कि हैंडसेट में कुछ प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन शुरू हो गई, प्रोडक्शन रुकवानी चाहिए, और साथ में ये भी कहा मुझे मिसेस सोने से जाकर बात करनी चाहिए। हुई? बात हुई? उनके पीए ने बताया कि उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया। बड़े लकी हैं आप। ये तो वही हुआ जो आप चाहते थे। उनसे मिलना बहुत जरूरी था मेरे लिए। आपका तो अपने घर जाना भी जरूरी था मिस्टर मल्होत्रा। आप भूल रहे हैं? उस दिन मिलॉर्ड इनके नए घर की गृह प्रवेश की पार्टी थी। एम आई राइट? लेकिन ये काम ज्यादा जरूरी था। कौन सा काम? हैंडसेट रुकवाने का काम। हाँ, हैंडसेट का। हाँ, मैं समझा। एनीवे, फिर? मैं मिसेस सोनिया के घर गया। उनकी किसी मेड ने दरवाजा खोला, मिसेस सोनिया जी आई और सोनिया जी आई, हैं? तब आपने क्या किया? मैं क्या करने गया था? क्या करने गए थे आप? मैं आपको बता चुका मैं क्या करने नहीं गया नहीं था। नहीं, देखिए, आपने नहीं बताया मिस्टर मल्होत्रा, मैं बताता हूं आपको। मिलॉर्ड जब सोनिया जी आई तो मिस्टर मल्होत्रा ने उनसे कहा, माय गॉड, यू आर लुकिंग रेविशिंग। मैंने इस तरह नहीं कहा जिस तरह आप कह रहे हैं। आप अंदाजे बयां छोड़ दीजिए, शायरी से मतलब रखिए। आपने कहा था कि नहीं कहा था? जी कहा था। बस बस, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। फिर क्या हुआ? जैसे मैंने मोबाइल के बारे में बात करना शुरू किया, सोनिया जी मेरे बगल में आके बैठ गई। बगल में? जी। उसके बाद उनके हस्बैंड का फोन आया। मुझे ठीक नहीं लगा, मैं उठ के साइड में चला गया। करेक्ट करेक्ट। कि अचानक सोनिया जी ने मुझे पीछे से आकर जकड़ लिया। मतलब अचानक आपकी इज्जत पे हमला हुआ अचानक। हाँ। तो आपने तो यूं धक्का देके सोनिया जी को हटा दिया होगा। हाँ। जी नहीं, आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और वो सोनिया जी मुझे पागलों की तरह किस करने लगी। एक मिनट, माने आप शॉक्ड होकर यूं ऐसे स्टैच्यू की तरह खड़े हैं और सोनिया जी आपको ऐसे चूम रही है, किस करे? यू मीन टू से दैट? मैंने कहा ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। आई वाज एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड। ताजमहल हैं आप, ताजमहल। यस मिलॉर्ड, लोग ताजमहल देखने जाते हैं और उसकी नक्काशी को पेट भर के चूमते हैं, और वो बेचारा छटपटाता है, कह भी नहीं पाता, ऐ रूहे शाहजहां, मुझे इस चुम्मा चाटी से बचाओ। ऑर्डर ऑर्डर। फिर क्या हुआ? और उसके बाद उन्होंने मुझे खींच के नीचे गिरा दिया। क्या 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 क्या? उन्होंने मुझे खींच के नीचे गिरा दिया। मिसेस सोनिया ने आपको खींच के नीचे गिरा दिया? मिसेस जी। सोनिया ने? और उसके बाद वो मुझे किस करने लगी। आप क्या कर रहे थे? जी मैंने कहा ना, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या नहीं आ रहा था? यही कि मैं क्या करूं। हाँ, कहां कहां चूम रही थी? जी मुंह पे और कंधे पर। बस सिर्फ मुंह पे और कंधे पे, मुंह पे और कंधे पे। आप तो जमीन पर लेटे हुए थे, वो तो आपके पूरे बदन को चूम सकती थी। जी मैं नीचे नहीं था, सोनिया नीचे थी और मैं सोनिया के ऊपर था। एक मिनट मिलॉर्ड, एक मिनट। माने आप ऊपर थे, हैं? जी। और सोनिया जी नीचे थी। जी। मिलॉर्ड, ये माने जिसका रेप हो रहा है वो ऊपर है, और जो रेप कर रही है वो नीचे। ये इस केस की तरह ये रेप भी बिल्कुल नई स्टाइल का है, ऊपर नीचे। एनीवे, तो आप क्या कर रहे थे पड़े पड़े? जी बोलिए। आप भी तो कुछ कर रहे होंगे ना? क्यों ऐसे बोझा बन के लदे हुए थे उनके ऊपर? जो कुछ हो रहा था वो इतना ज्यादा हो चुका था, मेरे सेंसेस काम करना बंद कर दिए और मैं बहक गया। That's it, मिलॉर्ड। ये इंसान बहक गया था। पॉइंट टू बी नोटेड, बहक गया था। फिर सोनिया जी ने मेरे शर्ट के बटन खोले
गले में जो मेरे लॉकेट था वो बाहर आ गया, जिसके अंदर मेरी बीवी की तस्वीर थी। मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, और मैं झटके से खड़ा होकर जाने लगा। माने अगर लॉकेट नहीं देखते तो क्या जमीर नहीं जागता है? I object, Your Honor. ओके 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 ओके, थैंक गॉड मिलॉर्ड, तो आखिरकार इनका जमीर जाग उठा। गुड, फिर क्या हुआ? मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी। वो चिल्लाने लगे और मैं वहां से चला गया। मतलब आपने अपनी इज्जत बचा ली। गुड। बाद में आपने क्या किया? आपने सीधा मिस्टर रॉय को फोन किया होगा कि मिस्टर रॉय आप अपनी बीवी को संभालिए। ये किया आपने? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? सर, सोनिया ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं उनकी गलती को दुनिया के सामने लाकर उन्हें बदनाम नहीं करना चाहता था। तो फिर आपने ये केस क्यों किया? इसलिए कि मिस्टर रॉय ने मेरे ऊपर रेप अटेम्प्ट का इल्जाम लगाकर मुझसे रेजिग्नेशन मांगा, वरना मैं ये केस नहीं करता। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने ये बात किसी को इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप खुद गुनहगार हैं। नहीं मिलॉर्ड, मैं इस बात को अदालत में प्रूव करके रहूंगा। मैं मिस्टर मल्होत्रा की सेक्रेटरी जेनी को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। गुड मॉर्निंग जेनी। मिलॉर्ड, घर में बीवी और ऑफिस में सेक्रेटरी बड़े क्लोज कंपेनियन होते हैं, यू नो दैट। ये बताइए, जब ये सुबह आपसे मिलते थे तो आपको विश करते थे? जी। कैसे? इनके हाथ में न्यूज़पेपर, फाइल्स, जो कुछ भी होता था वो पीछे मारकर विश करते थे। पीठ पे मारते होंगे। गुड मॉर्निंग जेनी। नहीं, तो कहाँ? पीछे। पीछे? पीछे तो बहुत सारी जगह है। पीछे कहाँ? यहाँ बम पर। है? बम पर? बॉम्ब? I object, Your Honor. पटेल साहब भूल रहे हैं कि एक लेडी से किस तरह से बात करनी चाहिए। मैं किस तरह से बात कर रहा हूं? शरीर के जिस अंग को ये अंग्रेजी में बोल सकती हैं उसे राष्ट्रभाषा में नहीं बता सकती। Objection overruled. थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, जहां तक मेरे अंग्रेजी ज्ञान का सवाल है, ये जिसे बम कहती है, उसे हिंदी में पुष्ट कहते हैं। पुष्ट, पुट्ठा, नितंब। हम पुट्ठा पकड़ के चलते हैं। मिस्टर मल्होत्रा इनके पुट्ठे पर पेपर, फाइल, ब्रीफकेस माने जो हाथ में आया वो लेकर मारते थे। बाद में गुड मॉर्निंग बोलते थे। माने पहले टपाक गुड मॉर्निंग, टपाक गुड मॉर्निंग। खैर, मुझे ये बताइए, ऑफिस में मर्दों के साथ ये गुड मॉर्निंग कहने के लिए उनको कहां कहां मारते थे? जी, वो उनसे हाथ मिलाकर विश करते थे। इतना भेदभाव, इतना डबल स्टैंडर्ड मिस्टर मल्होत्रा, ये तो सरासर नाइंसाफी है मिलॉर्ड। मर्दों से हाथ मिलाते हो, लड़कियों को पुट्ठे पे मारते हैं। दिस इज नॉट डन। नो, यू मे गो नाउ। मिलॉर्ड, तो ये है मिस्टर राज मल्होत्रा का कैरेक्टर। दैट्स ऑल मिलॉर्ड, थैंक यू। मिस्टर चोटरानी, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस योर ऑनर। योर ऑनर, मैं मिसेस सोनिया रॉय को विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहूंगा। Permission granted. मिसेस सोनिया रॉय, जैसा कि मेरे क्लाइंट मिस्टर राज मल्होत्रा ने बताया कि एनुअल डे पर जो वो प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पोस्ट थी सीईओ की। आपने उन्हें डायरेक्टर बना दिया, क्यों? मैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड से इंप्रेस हुई थी। 20 जनवरी को तो आप पहली बार कंपनी में आई थी और प्रमोशन लिस्ट भी आपको उसी वक्त डायस पर मिली थी। फिर आपने मिस्टर राज मल्होत्रा का सर्विस रिकॉर्ड कब और कहां देखा? मैंने उनके बारे में अपने हस्बैंड से पूछा था। कब? जी, उसी दिन जब प्रमोशंस अनाउंस होने वाले थे। इस डिस्कशन में कितना टाइम लगा? 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा? 10 सेकंड। Did I hear 10 seconds? यस। 10 सेकंड में आपके हस्बैंड ने आपको राज के सर्विस रिकॉर्ड की जानकारी दे दी और आपने फौरन इंप्रेस्ड होकर लिस्ट में से दूसरे का नाम हटाकर वहां लिख दिया राज मल्होत्रा। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। पटेल साहब, आपने भी सुना कि नहीं सुना? मिसेस रॉय, उसके बाद क्या हुआ? दूसरे रोज शाम को मिस्टर राज मेरे घर आए और फिर उन्होंने मुझसे मोबाइल फोन के फॉल्ट की बात की। मैंने कहा ठीक है,
इंट्रोडक्शन बंद करवा दो। तभी मेरे हस्बैंड का फोन आया। मैं उनसे बात ही कर रही थी कि अचानक उन्होंने पीछे से आके मुझे पकड़ लिया। फिर तो आप चीख पड़ी होंगी। जी। फिर तो आपकी चीख आपके हस्बैंड ने भी सुन ली होगी। तब तक फोन बंद हो चुका था। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप फोन पर बातचीत कर रही थी। हाँ, लेकिन तब तक मैंने फोन बंद कर दिया था। आप हेल्प के लिए चिल्लाई। जी, लेकिन उस वक्त घर पे कोई नहीं था। उस नौकरानी का क्या हुआ जो पानी लेकर आई थी? उसको कोई जरूरी काम था, वो छुट्टी लेकर चली गई थी। और बाकी के नौकर? मैंने तो सुना है कि आपके घर में आधा दर्जन नौकरों की फौज है। वो सब छुट्टी पर थे। काहे की छुट्टी पर थे मिसेस रॉय? 21 जनवरी को ना तो 26 जनवरी होती है और ना ही 15 अगस्त। न होली, न दिवाली, न ईद, न बैसाखी, न क्रिसमस। काहे की छुट्टी पर थे मदाम? कुछ पर्सनल काम भी तो हो सकते हैं। ओह यस यस यस, मतलब एक साथ सबकी माएं भी बीमार पड़ सकती हैं। ये ना सोचा आपने कि पानी कौन पिलाएगा, घर का काम कौन करेगा, ड्रिंक कौन सर्व करेगा। ऑलराइट मिसेस रॉय, मिस्टर राज ने आपको जमीन पे लेटाकर फिर क्या किया? फिर वो मुझे किस करने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर राज आपके ऊपर थे या आप मिस्टर राज के ऊपर थे? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिस्टर राज मल्होत्रा कबूल कर चुके हैं कि वो सोनिया जी के ऊपर थे। अब फिर से ऊपर नीचे का सर्कस क्यों शुरू कर रहे हैं? चोटरानी जी, खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे, कट्टा खरबूजा ही है। आपको मालूम होना चाहिए। पटेल साहब, मुझे मालूम है कि मैं वकील हूं, कोई खरबूजा काटने या बेचने वाला नहीं हूं। लेकिन फिर भी पटेल साहब, मैं इतनी जानकारी रखता हूं कि ना तो खरबूजा अपने आप चाकू पर गिरता है और ना ही चाकू अपने आप खरबूजे को काटता है। मैं ऑर्डर तो... ऑर्डर, ये अदालत है, कोई फ्रूट मार्केट नहीं। आप लोग खरबूजे की लड़ाई छोड़कर मुद्दे की बात कीजिए। थैंक यू योर ऑनर, मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि क्या मिस्टर राज रेप अटेम्प्ट करना चाहते थे या मिसेस सोनिया रॉय उन पर सेक्सुअल असॉल्ट करना चाहती थी। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच मिसेस रॉय, यू मे गो नाउ। योर ऑनर, मिसेस सोनिया रॉय का राज की पर्सनालिटी से इंप्रेस होना, उसे डायरेक्टर बनाना, सारे नौकरों को छुट्टी दे देना, अकेले घर बुलाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि खरबूजा खुद चाकू को मजबूर कर रहा था कि आ काट, कम एंड स्लाइस मी। दैट्स ऑल योर ऑनर। झूठ, ये झूठ है मिलॉर्ड। चोटरानी साहब एक कोइंसिडेंस को, इत्तेफाक को हादसा बना रहे हैं। इसके लिए अदालत को ठोस सबूत देना पड़ेगा। वो ठोस सबूत मैं दूंगा जो साबित कर देगा कि मिस्टर राज ने मिसेस सोनिया पर रेप का अटेम्प्ट किया था। मिस्टर मल्होत्रा, बटन खोलिए प्लीज। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। पटेल साहब मेरे क्लाइंट की इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोशिश कर रहा हूं? मैं तो बकायदा इंसल्ट कर रहा हूं मिलॉर्ड। जब इन्होंने किसी की इज्जत उतारी है तो इनकी भी तो इज्जत उतरेगी, और इनकी इज्जत तो ऑलरेडी लूट चुकी है। यही केस लड़ रहे हैं ना मिस्टर चोटरानी हम इस अदालत में। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। मिस्टर राज, शर्ट के बटन खोलिए जी। खोलिए खोलिए, सब अपने ही लोग हैं, खोलिए। थोड़ा घूम जाइए, बैक, या दैट्स इट। अब पेन लीजिए। तो मिलॉर्ड, इनके शरीर पर लगे हुए सोनिया जी के नाखून के निशान, गवाहों के राज के कैरेक्टर को लेके बयान, और सबसे बड़ी बात मिलॉर्ड, इनका अदालत में यह कबूल करना कि मैं बहक गया था, इन सारी बातों से साफ जाहिर होता है कि मिस्टर राज ने सोनिया जी पे रेप का अटेम्प्ट किया था। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इस केस को खारिज करते हुए मिस्टर राज को रेप अटेम्प्ट की कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। केस की कार्यवाही खत्म हुई। अदालत अपना फैसला अगले हफ्ते सुनाएगी। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तुम बहक गए थे। तुम्हारे बदन पर सोनिया के नाखून के निशान हैं। इतनी इंपॉर्टेंट बात तुमने मुझसे छुपाई। हम केस हार चुके हैं राज।
अब कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर राज, आपने झूठा केस किया था, ऐसा साबित हो चुका है। क्या कहना है आपका इसके बारे में? नो कमेंट्स। आप पर जो मिसेस सोनिया पर रेप अटेम्प्ट का इल्जाम है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? Excuses. मिसेस मल्होत्रा, आप अपने Please. पति की हरकत के बारे में? कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन कोर्ट अगले हफ्ते अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिस्टर राज और उनकी पत्नी ने मिसेस सोनिया और उनकी कंपनी को ब्लैकमेल करने के लिए केस किया था। उमेश कुमावत, स्टार न्यूज। प्रिया मेरी बात तो सुनो। प्रिया मैं मानता हूं मैंने जो कुछ कोर्ट में कहा उससे तुम्हें दुख हुआ है। हाँ, दुख हुआ है। जो बात मुझे तुमसे मालूम होनी चाहिए थी वो मुझे कोर्ट में पता चला। तुमने मुझसे हर बात छिपाई राज। तुमने तो सिर्फ ये कहा था कि सोनिया ने तुम्हें सेक्सुअली हैरेस किया है। प्रिया मैं वही तो एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? ये कि तुम मर्द हो भाग गए थे? नहीं प्रिया, वो एक पल था जो आया और चला गया। मैंने कोर्ट में वही बताया जो मेरे साथ हुआ था। अगर चाहता तो मैं सब कुछ छुपा सकता था, चुपचाप रिजाइन कर देता और सोनिया पर यूं केस भी नहीं करता। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन जो कुछ हुआ इंटेंशनली नहीं हुआ। उसके पीछे मेरा पास्ट था। 5 साल पहले मैं साउथ अफ्रीका की MTN मोबाइल कंपनी में काम करता था। वहीं मेरी मुलाकात सोनिया से हुई और वहीं से हमारा अफेयर शुरू हुआ। हम दोनों की सोच, हम दोनों की आइडियोलॉजी नहीं मिलती थी। उसने अपने एम्बिशन को मेरे प्यार से बड़ा समझा और मेरे बच्चे को गिरा दिया और हम अलग हो गए। मुझे वहां घुटन सी महसूस होने लगी और मैं सब कुछ छोड़ के चला आया। ये बात मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं सब कुछ भुला चुका था, मगर मुझे यह नहीं पता था कि एक दिन मेरा पास्ट यूं मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा। साहब, बैंक मैनेजर साहब आए हैं। बुला लो। जी। हेलो राज, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर बात बहुत इंपॉर्टेंट थी इसीलिए मैं आया हूं। मैं बैंकॉक में था, आज आया तो मुझे तुम्हारे केस के बारे में पता चला। राज, मेरे आंसरिंग मशीन में एक मैसेज है जिसमें तुम्हारी और सोनिया की आवाज है। यह मैसेज 21 जनवरी का है। तुम्हारी और सोनिया के बीच जो भी बातें हुई वो मेरे आंसरिंग मशीन में रिकॉर्ड हो गई। ये रही वो कैसेट, सुन लो, शायद इससे तुम्हारे केस में कोई मदद मिल जाए। थैंक यू। That's it. ये बहुत बड़ा सबूत है। अब हम केस जीत जाएंगे। फॉरेंसिक लैब के साथ थोड़ी सी फॉर्मेलिटी बाकी है, वो मैं पूरी कर लूंगा। यू डोंट वरी, गो होम एंड रिलैक्स। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। राज, फॉरेंसिक लैब से मैंने सर्टिफिकेट ले लिया है। ये आवाज जेन्युइन है और कैसेट के साथ कोई टेम्परिंग नहीं की गई है। समझ रहे ना मेरी बात? टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यस, हाँ, नहीं, मैंने वो ओके, नहीं, डोंट। एविडेंस के तौर पर इसे कोर्ट में पेश कर दूंगा। छोटे साहब क्या हो गया? अरे छोटे साहब क्या हो गया आपको? छोटे साहब को क्या हो गया? अरे देखो क्या हो गया इनको। अरे इनको हॉस्पिटल ले चलो भाई।
कैसेट खत्म हो गया जो तुम्हें बेकसूर साबित कर सकता था। I'm sorry. साहब, मिसेस सोनिया राय का फोन है। तुम जाओ। जी। हेलो। हमें तुम्हारे लॉयर के एक्सीडेंट का बहुत अफसोस है, लेकिन अगर तुम अकेले में आकर हमसे मिलो तो अब भी बात बन सकती है। Come in. आओ राज। तुम्हें उस दिन कोर्ट की कटघरे में बेबस, लाचार देखकर बहुत बुरा लगा मुझे राज। Really, my heart wept for you. मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ बुरा नहीं चाहा, एंड यू नो दैट। मेरी जिंदगी का तो सिर्फ एक ही उसूल है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, राइट राज? You're right, Sonia. In life, there's no such thing as free lunch. You have to pay for everything in life. लेकिन मुझे अपनी जिंदगी वापस चाहिए, एंड फॉर दैट मैं तुम्हें कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूं। गुड। तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी। कम विथ मी।